बेगम पूछ रही क्या हुआ जी, कहीं कोई इतना लाहौल पड़ रहा? रात में ख्वाब में शैतान को देखा बेगम, सांप को देखा, सांप को। क्या हुआ? मेरे पीछे भाग के आ रहा, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। लोग इतने खतरनाक ख्वाब देख रहे हैं सोए तो, फिर बोल रहे हम अल्लाह के रसूल के बराबर है। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, इतने खतरनाक ख्वाब देख के तू नबी के बराबर होता रे। अब सुनिए दूसरी बात, रात में जाता सो जाता, खर खर खुर्राटे मारता। बेगम परेशान है, उसकी बेड बदल दे रही हूँ, नको रे बाबा इसके बाजू नींद नहीं आ रही बोल रही। इतने खतरनाक खर्राटे मार रहा पट्ठा, इतने खतरनाक। भाई ज्यादा लोग स्टेज पे नको बैठो, कहीं गिर जाएंगा इन्हें गुस्से में आके। खाली खाली उलमा इकराम बैठिए बस, दूसरे बच्चे बाहर नीचे जाके बैठो बेटे, कहीं फुगट में गिरा देंगे ऐसे परेशान। अब मसले को सुनो दोस्तों, भला सो रहा, सुबह में उठ के बेगम पूछ रही क्या हुआ जी, कहीं कोई इतना लाहौल पड़ रहा? रात में ख्वाब में शैतान को देखा बेगम, सांप को देखा, सांप को। क्या हुआ? मेरे पीछे भाग के आ रहा, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। लोग इतने खतरनाक ख्वाब देख रहे हैं सोए तो, फिर बोल रहे हम अल्लाह के रसूल के बराबर है। डार्लिंग तुम बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, इतने खतरनाक ख्वाब देख के तू नबी के बराबर होता रे। तू सोया तो तेरे को सांपा, बिच्छुआ, भैंसा, गाया, बैला दिख रहे हैं, और मेरे नबी, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, मेरा नबी नमाज की हालत में आका को ऊँगली लग गई तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं जैसे ही मुझे नींद लगी मैं क्या देखता हूँ, मेरे रब का जलवा मेरी आंखों के सामने है। मैं खुदा का जलवा देख रहा हूँ, मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, मैं सूरत यार देख रहा हूँ। फिर आगे हुजूर इरशाद फरमाते हैं मैंने देखा कि रब्बे करीम ने अपना दस्ते अक़दास मेरे सीने पे रख दिया, मेरे सीने पे रखा। मैं क्या देखता हूँ, जैसे ही रब्बे करीम के सीने अक़दस की ठंडक मेरे क़ल्ब पर महसूस हुई तो मैं देखता हूँ कि सारी कायनात मेरे सामने ऐसे रख दी गई जैसे हथेली में राई का दाना रखा जाता है। दोस्तों पढ़ाने वाले ने ऐसा पढ़ाया, पढ़ने वाले ने ऐसा पढ़ा है। वो पढ़ाने वाला खुदा जानता है हबीब को कैसे पढ़ाना है। कुरान अल्लाह ताला एक साथ एक ही दिन में भी उतार सकता था, नहीं? अल्लाह को कोई पूरी कुरान उतारने में नौज़ बिल्लाह कोई कमी है क्या अल्लाह के पास? बोलो भाई, नहीं है। लेकिन कुरान के जो राज है, जो रुमूज़ है, जो हिकमत है, जो मसलिहत है, जो तालीम है, जो उसके अंदर अल्लाह की कुदरत के जो जलवे हैं, वो समझाने के लिए अल्लाह ताला क्या करे, हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से थोड़ा 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 करके 23 साल में अल्लाह ताला मुकम्मल कुरान उतारे। सुभान अल्लाह। 23 साल में उतार के बताए। मैं चाहूँ तो 23 मिनट में भी उतार सकता हूँ, मगर 23 साल में क्यों उतार रहा हूँ? ताकि हबीब पाक आपके सीने अक़दस पे आहिस्ता आहिस्ता कुरान जब हम उतार रहे हैं तो हम उसके साथ साथ आपको उसकी हिकमतों से, उसकी मसलिहतों से, उसकी रूहानियत से, उसकी नूरानियत से, उसकी शान से, उसकी अज़मत से भी वाकिफ़ कराते चले जा रहे हैं, ताकि हबीब आपको हम वाकिफ कराएंगे और क़यामत तक आपकी उम्मत आपको देखते जाएगी, कुरान को समझती चली जाएगी, आपको देखती जाएगी कुरान। अल्लाह का कलाम, अल्लाह का कलाम थ्योरी है, थ्योरी है। रसूल अल्लाह की ज़ात प्रैक्टिकल है, वो उतरता कुरान है,
वो बोलता कुरान है। आमिना का लाल चलता फिरता कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क्या है समझना चाहते हो, आमिना के लाल को देखो समझ में आ जाएगा। आमिना के लाल को देखो, सूरे फातिहा समझ में आएगा, कुरान समझ में आएगा। हम कह रहे कुरान है, हजरत अली इस कुरान का खुलासा करे, कुरान का खुलासा। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस कुरान की इतनी तफासिर, इतना इल्म इस सूरे फातिहा का, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म सूरे फातिहा का। किसका? कितनी आयतें सूरे फातिहा में? 7। कितनी? जोर से बोलो। हजरत अली फरमाते हैं अगर मैं ये 7 आयतों की तफसीर करूं, ये 7 आयतों को अगर मैं हड्डियों पर और जो है दिगर अशिया पर लिख दूं तो वो अशिया इतने ज्यादा हो जाएंगे, इसकी तफसीर लिख दूं तो अगर तुम उनको 7 ऊंटों पे भी डाल दोगे तो वो उसको उठा नहीं सकेंगे। फरमाए क्या बोल रहे हैं हजरत अली, उसको इतने ढिकार बन जाएंगे खाली सूरह फातिहा की तफसीर में। 7 आयतों की तफसीर का ये आलम है कि तफसीर जिन पर लिखी जाए वो इतने ज्यादा हो जाएंगे कि 7 ऊंटों पर अगर उनको लाद दिया जाए तो ऊंट उसको उठा नहीं सकेंगे। फरमा रहे। अब एक सवाल पैदा होता है, ईमानदारी से जवाब देना, हजरत अली पढ़े किसका ने? सुभान अल्लाह। भाई देखो यहाँ पे कोई मौलाना है, बोल रहे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1000 सफ़े की किताब लिखा। ओह वेरी गुड। मौलाना आप पढ़े किसका ने? किसी का ने आप शागिर्दी इख्तियार किए, आपने तलम्मुज़ी का मरहला तय किया, तभी तो आपके सीने में इतना इल्म आया कि आप 1000 सफ़े की किताब लिख रहे हैं। अरे हजरत अली कह रहे हैं मैं सूरे फातिहा की इतनी तफासिर कर सकता हूं। तो हमने पूछा अली इतनी तफासिर तुमने पढ़ा किसका ने? तो जवाब मिला आमिना के लाल मोहम्मद अरबी की बारगाह में बैठ के पढ़ा है। हुजूर का ने पढ़ने वालों की ये शान है और मुल्ला 14वीं सदी का चंदे खा के, ज़कात खा के, सदक़े खा के, रियाल खा के, डॉलर खा के, जोरू बच्चों को जो है फितरे का खिला के बोल रहा हुजूर अनपढ़ है। बहुत खतरनाक है तू बहुत डेंजर है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा देखो, खाली बोलते तो मेरे को इतना टेंशन नहीं होता था, कुरान की आयत का तर्जुमा कर रहे हैं भाई। हमने अरब के उन्हीं अनपढ़ों में से एक अनपढ़ को नबी बनाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितनी बुरी बात है, नौज़ुबिल्लाह, कितनी बुरी बात है। अब आप ये मसला समझ गए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, वरना मैं इस पे और आपको 2 घंटे तफसीली गुफ्तगू कर सकता हूँ ये मैटर पे, मगर मैं अब यह बात को रोक रहा हूँ क्योंकि अब मैं आपको, जब आप ये समझ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी अनपढ़ का कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, हम तो आमिना के लाल इल्म वाले का कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा नबी इल्म है, हमारा नबी जिसके ताल्लुक से खुद खुदा कुरान पाक में कह रहा है वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा। हमने आपको किताब का इल्म सिखाने वाला और हिकमत वाला बनाकर भेजा है। नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। अब मसले को आप समझ गए।